नमस्कार। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग परिचय इस ऑनलाइन योग वर्ग में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गत कुछ दिनों से हम योग के परिचय के करने की कोशिश कर रहे हैं, योग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। रोज कुछ न कुछ उसमें हम नई नई चीज जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन कुछ आसन जो है वो रोज करने वाले हैं। जैसे ईश्वर प्रणिधान रोज करना ही चाहिए, उत्थित विवेकासन, शरीर संचालन और पवन मुक्तासन, ये 3 चीजें रोज करनी चाहिए। और उसके पश्चात फिर और उसमें अलग अलग आसन करने चाहिए। इसके पहले कि हम अपने इस योग वर्ग को प्रारंभ करें, कुछ सूचनाएं आप लोगों के लिए कि जैसे कल गुरुजी ने अपने संबोधन में बताया कि आने वाले 21 जून को हम विश्व योग दिन मनाने जा रहे हैं। और ये विश्व योग दिन जो है, इसकी मूल जो कल्पना है वो अपने स्वामी जी की है। उन्होंने इस योग दिन मनाने के बारे में बात रखी थी और फिर वो अब विश्व योग दिन के रूप में साकार हो रही है। तो उस विश्व योग दिन के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को रजिस्टर होना है। और रजिस्टर के लिए बड़ी आसान सी चीज है कि आपको 0712 719 1199 इस नंबर पर आपको केवल मिस कॉल देना है ताकि आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब अपने इस योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। अपने जगह पर किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें हल्की से बंद कर लें। शुरुआत ईश्वर प्रणिधान से करने जा रहे हैं और ईश्वर प्रणिधान ये योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए तैयार हो जाए। नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्म नारायण नारायण हरि हरि, पद्म नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। धीरे से आंखें बंदी रखें और इस ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त प्रसन्नता मंगलता का आनंद लेते रहें। योगाभ्यास ये गुरु की पूजा है, पूजा के तौर पर करने वाली प्रक्रिया है और इसलिए उसी तरह से इसकी शुरुआत भी होनी चाहिए। मन का शांत होना, प्रसन्न होना अनिवार्य है योगाभ्यास के लिए। तो चलिए धीरे से हाथ नीचे की ओर छोड़ दें और तैयार हो जाएं। उत्थित विवेकासन नाम के आसन यानी ध्यान की प्रक्रिया में ये रोज करने वाली बात है और रोज इसमें जुड़ते हुए उसको और अधिक सूक्ष्मता से अनुभव करने की चीज है। तो एड़िया मिला लें, हाथ नमस्कार में ले लें,
और आंखें बंद करते हुए ध्यान अपने श्वास प्रश्वास की ओर जाने दें। श्वास प्रश्वास को देखना है सबसे बड़ी साधना कहलाती है, क्योंकि श्वास प्रश्वास का संबंध हमारे मन से है और श्वास प्रश्वास के साथ जुड़ने के कारण मन वर्तमान में आ जाता है। तो चलिए देखिए जरा श्वास प्रश्वास को। जो अंदर एक श्वास आता है उसके साथ में हथेली और सीने का स्पर्श अधिक अनुभव में आता है। प्रश्वास के साथ में वहां शिथिलता का अनुभव अधिक आता है। तो हमें अधिक मन प्रश्वास में रखना है कि प्रश्वास में अधिक मन लगाते हुए देखना है कि प्रश्वास के साथ में कैसे शिथिलता, सहजता, तनाव मुक्तता संपूर्ण शरीर में घेरती है, उसकी ओर अधिक मन लगाना। और देखिए जरा, कल्पना को दृढ़ करते चलिए और वास्तव रूप में होने दीजिए जरा। सारे शरीर को शिथिल, शांत, सहज। शरीर शिथिल हो गया है, इस भाव के साथ में अवयव ध्यान यानी ध्यान की प्रक्रिया में जा रहे हैं। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए। शीर्ष भाग, दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्व भाग, बाहर से अंदर से बिल्कुल शिथिल छोड़ दो। संपूर्ण कपाल शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों भौहें, भूमध्य शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों कनपटे, आंख और कान के ऊपर का हिस्सा, अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों आंखों को पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति लीजिए। नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जिह्वा के मूल तक देखें और फिर वहां से जिह्वा, दंत पंक्तियां और फिर ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखें। फिर दोनों गालों को अंदर बाहर से देखें और ढीला छूटने दें। गालों को नीचे की ओर लटकने दें। हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखते हुए संपूर्ण चेहरा अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ते हुए गला कंठ के साथ शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ते हुए अब संपूर्ण रीढ़ का अवलोकन करें। गर्दन से लेकर पुट्ठे तक उसकी संरचना के साथ में 33 वर्टिब्रास, 33 कटेरू की मानव श्रृंखला है। तो मानो हर कटेरू को शिथिल छोड़ रहे हैं। गर्दन का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, सैक्रम कॉक्सिस तक का हिस्सा और फिर स्कंद वलय से कटी वलय तक संपूर्ण पृष्ठभाग देखिए, उसको शिथिल छोड़िए। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देखिए, शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ते हुए दंड, कोहनियां, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देखते हुए उसमें शिथिलता आने दें। संपूर्ण सीने को आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से देखते हुए उसको ढीला छोड़ दीजिए। और फिर नाभि कंध के आप पास चले जाइए। नाभि कंध को अंदर तक शिथिल छोड़ने का प्रयास करें और फिर नाभि कंध के अगल बगल से संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में देखिए। नाभि के ऊपर का पेट, दाहिनी ओर का हिस्सा, निचला हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा और ऐसा सारा पेट गोलाकार रूप में अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ते हुए दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, एड़ियों का अर्धगोलाकार स्पर्श, तलवे, दसों उंगलियां और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखते हुए शरीर को स्थिर होता हुआ पाए। शरीर स्थिर है, मन शांत है और ऐसी प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके चरणों में नतमस्तक होते हुए एक संकल्प हम कहने जा रहे हैं। उसको आपको मन ही मन कहना है, ओठ भी नहीं खोलना है कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया, माथा मन ही मन उठाया है और मन की आंखें खोलते हुए गुरुमूर्ति के, विग्रह मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। और अब गुरुस्तवन कहने जा रहे हैं। अब गुरुस्तवन को खुले आवाज में कहना है। एक एक पंक्ति एक साथ कहेंगे। एक पंक्ति कहने के बाद ओठ बंद रखेंगे, नथुने से श्वास जाने देंगे, फिर दूसरी पंक्ति कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद मानो प्राप्त हो गए हैं। इस भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलिए, पैर में अंतर ले लीजिए और देखिए रोज हम जो उत्थित विवेक आसन कर रहे हैं उसका परिणाम कैसे हो रहा है। मन और शरीर कैसे जुड़ रहा है और मन का भागना कैसे कम हो रहा है। मन तो चंचल है, लेकिन उस चंचलता को कैसे कम किया जाए, और इसलिए ये उसकी विधि है कि शरीर के साथ में उसको सीमित दायरे में घूमने दें, क्योंकि मन तो पंचेंद्रियों के माध्यम से पांचों दिशाओं से भागते रहता है, और इसलिए ऐसे मन को एकाग्र करना, शरीर के ऊपर जोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और चलिए अब तैयार हो जाए शरीर संचालन के लिए। अब शरीर संचालन की प्रक्रिया पूरी तरह से हमको पता हो गई। पैर में अंतर ले लिया है, कंधों की चौड़ाई इतना, कमर के ऊपर के हिस्से को मरोड़ने वाले, दाहिनी तरफ बाईं तरफ पीछे आगे झुकाने वाले हैं। लेकिन ये क्रिया करने से पहले हमने देख लिया है कि श्वास भी लेना है और मूल बंद भी लगाना है, और श्वास लेके मूल बंद लगा के क्रिया करना है, फिर क्रिया करने के बाद श्वास छोड़ देना। तो चलिए शरीर को ऊपर खींच लीजिए जरा, श्वास लो, रोको और मूल बंद लगाते हुए यानी गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करते हुए दाहिनी तरफ मरोड़िए। धीरे से श्वास छोड़ के अच्छी तरह से लपेटिए, मरोड़िए जरा। अब कंजूसी मत करिए, लेकिन ध्यान दीजिए कमर के पास, कमर को सामने, गर्दन कंधों को पीछे, और पूरी रीढ़ में उसका परिणाम देखते हुए फिर हल्का सा श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हुए 2, श्वास छोड़ दो, नया लो श्वास, रोको, मूल बंद लगाओ, बाईं तरफ चलो, 3, धीरे से श्वास छोड़ दो। हाथों को अच्छे नीचे की ओर जाने दो, पुट्ठों की तरफ नीचे, ऊपर नहीं, और बढ़िया मरोड़िए जरा, लपेटो अच्छा, और वो पिछला हाथ सामने आ जाए ऐसा पीछे की ओर ढकीलिए उसको। सामने वाले हाथ को जरा पीछे की ओर जाने दो, पुट्ठों के ऊपर, और कंधे को ढकेल रहे पीछे की ओर, कमर को सामने की ओर। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, 4, श्वास छोड़ दिया। ये वार्मिंग अप एक्सरसाइज है, इसलिए शरीर को खुला करना जरूरी है, रोज रोज खुला करना आवश्यक है। और अब 5 और 6 की क्रिया है कि श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, 5, 6, श्वास छोड़ दो। सारे शरीर को ऊपर खींच लो, हर जोड़ से दंड कान से लगा दो, और फिर हल्का श्वास लो, रोको, और गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करते हुए दाहिनी तरफ आ जाइए, और धीरे से श्वास छोड़। और श्वास छोड़ने का परिणाम देखो, शरीर अपने आप ढीला हो गया और अपने आप से नीचे नीचे नहीं जा रहा है। अब केवल प्रश्वास की तरफ ध्यान दो जरा, अच्छा लंबा प्रश्वास होने दो, और हर प्रश्वास के साथ में हम नीचे नीचे खसक रहे हैं, ढीले छूट रहे हैं। श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, श्वास छोड़ दिया। फिर शरीर खींचा ऊपर की ओर, नया श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया, बाईं ओर, 9, धीरे से श्वास छोड़ दो। चेहरे पे एक मुस्कुराहट बनी रहे, सहजता के साथ में करने के प्रयास में जितना आप स्मित रखेंगे चेहरे के ऊपर उतना अच्छा होगा। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, 10, श्वास छोड़ दिया। फिर शरीर को ऊपर खींचा,
फिर नया श्वास लिया, फिर रोका, मूल बंद लगाया और पीछे की ओर 11। ढकेलो पुट्ठों को और जाने दो गर्दन को पीछे, लेकिन हाथ कान से अलग मत होने दो और श्वास धीरे से छोड़ दो। हाथ कान से अलग नहीं होने चाहिए, सबसे जरूरी चीज। क्या नहीं करना है और समझ लीजिए, तो फिर क्या होना है वो हो जाता है। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, 12। श्वास छोड़ दो। और अब 13 की प्रक्रिया हमको पता है कि श्वास छोड़ते हुए आना है, शरीर को पहले समानांतर बनाना, फिर नीचे जाना। तो श्वास छोड़ते हुए 13। हाथ कान से अलग नहीं, बिल्कुल समानांतर करो, रुको और फिर नीचे नीचे जाओ, धीरे धीरे धीरे। और अब बिल्कुल ढीला छूट जाने दो शरीर को भी। अब कोई प्रयास नहीं है, अब बिल्कुल छूट गए कमर से ढीले। घुटने से पैर सीधे रखे हैं, पेट को थोड़ा सा और अंदर की ओर ले रहे हैं, ठुड्डी को थोड़ा सा और अंदर की ओर ले रहे हैं। फिर श्वास लो, रोको और दंड कान से लगाते हुए, मूल बंद लगाते हुए 14। फिर से समानांतर किया, रुका, देखा है अपने आप को, फिर ऊपर आ रहे हैं। बहुत अच्छा। फिर श्वास छोड़ दिया, फिर शरीर को ऊपर खींचा, फिर नया श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया 15। 16। श्वास छोड़ दिया। ये रोज करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इस आसन से सारे शरीर की नस नाड़ियां खुली होती है। एक वार्मिंग अप एक्सरसाइज है। और अब आप धीरे से नीचे कर बैठ जाएंगे, दोनों हाथ दोनों जंघाओं के ऊपर ले लें और फिर बिना कमर से झुके हुए धीरे धीरे घुटने से मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठना है। 2। दोनों घुटने पास में ले लें, मन कान में लगाते हुए आंखें बंद करने की कोशिश करिए जरा। एकाग्रता के लिए आसन बना हुआ है, संतुलन के लिए बना हुआ है आसन। धीरे से घुटने टिका दीजिए। आज फिर से एक नया आसन सीखने जा रहे हैं, और वो खड़े होकर जो आसन किया जाता है उसमें किया जाता है। तो आराम से बैठ जाए और देखिए जरा कैसे ये आसन किया जाता है। इसका नाम है कोणासन। शरीर का कोण बनाना है। तो देखिए क्या करना है, पैर में अंतर ले लेना है, पैर में अच्छा अंतर लेना है। देखिए ये अंतर ले रहे हैं, तो कितना अंतर लेना है, तो दोनों पैर में अपने शरीर की एक जो लंबाई है वो लंबाई इतना अंतर लेना है, या 2 हाथ का अंतर लेना है, ताकि ये पैरों का समभुज त्रिकोण बन जाए। दोनों पैर और नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऐसा। और ऐसा करने के बाद में दोनों तलपाओं पर समान रूप से संतुलित। अब देखिए एक के अंक में क्या करना है, बाएं हाथ को ऊपर उठाना, दंड कान से लगाना और उसी वक्त दाहिने पैर का तलवा दाहिनी तरफ लेना। म्हणजे आपलं उजवं पाऊल जे आहे, दाहिने पैर का तलवा जो दाहिनी तरफ लेना। लेकिन ये करते वक्त दाहिने, अब ये जो शरीर का प्लेन है वो ऐसे रहने देना। जब तलवा हम दाहिनी तरफ लेंगे तब कमर नहीं जानी चाहिए। देखिए एक बायां हाथ जा रहा है, कंधे की रेशा में हुआ, हथेली ऊपर की ओर, और ये दाहिना पैर का तलवा दाहिनी तरफ हुआ। लेकिन अब देखिए इस वक्त गड़बड़ होती है कि हमारी कमर भी चली जाती है इस तरफ। ये नहीं होनी चाहिए, कमर को सीधा ही रखना। ये शरीर का प्लेन बिल्कुल वैसे के वैसे मेंटेन रखना। और अब 2 की स्थिति में दाहिने पैर के घुटने को थोड़ा सा मोड़ना और कमर के ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा झुकाना। देखिए 2 घुटना मोड़ा, थोड़ा सा झुकाया और बाएं हथेली की तरफ देखा। अब देखिए ये कोण बन गया है, नीचे वाली एक सीधी रेखा है और ये बाईं तरफ से सीधी रेखा है। अब ये स्थिति को मेंटेन रखते हुए केवल दाहिने पैर के घुटने को थोड़ा थोड़ा सामने सामने ढकेलते जाना, ऊपर में कई परिवर्तन नहीं होने देना। ये देखिए जा रहे हैं हम, ये घुटने को ले जा रहे नीचे और जंघा और पिंडली में का अंतर कम करते चले जा रहे हैं, लेकिन ऊपर में कई परिवर्तन नहीं। और हथेली की तरफ देखना सबसे जरूरी चीज है, हाथ कान से लगा के। इसमें जरा रुकने की कोशिश करना। 3, धीरे से सीधे हो जाना। 4, हाथ नीचे आ रहा है, उसी वक्त पैर का तलवा सीधा हो रहा है। समझ में आ रही बात? इसी तरह से बाएं पैर से भी करना है, दाहिनी तरफ से भी करना है।
तो अब ये बात समझ में आ गई, तो अब हम एक साथ करेंगे जरा। क्या होगा इस आसन से? सारे घुटनों के जोड़, कमर के जोड़, पिंडलियां, जंघाएं, ये शरीर में बल निर्माण करने वाला है। और मुख्य रूप से हमारे कमर के हिस्से से नीचे की ओर एक बड़ी नस जाती है, उसको कहते हैं साइटिका नर्व, सियाटिका नर्व। वो साइटिका नर्व के ऊपर इसका अच्छा परिणाम होता है। और इसलिए सारे शरीर में ताकत निर्माण करना, सारे जोड़ों को मजबूत बनाना, मुख्य रूप से घुटने, कमर। तो चलिए तैयार हो जाए, खड़े हो जाए, दोनों पैर में अंतर ले ले अच्छी तरह से। समभुज त्रिकोण हो जाए। अगर आपने अंतर बराबर नहीं लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको समझ में आना चाहिए, और दोनों तरफा समान रूप से संतुलित है। तो अब देखिए, बाएं हाथ से शुरुआत करेंगे। बायां हाथ ऊपर की ओर जाएगा, और फिर उसी वक्त दाहिने पैर का तलवा दाहिनी तरफ जाएगा। एक, बायां हाथ कंधे की रेखा में गया, हथेली ऊपर होते हुए जा रहे हैं ऊपर, और अब दाहिने पैर के तलवे को दाहिनी तरफ लिया। अब ये तलवा लिया तो कमर गई, तो उसको, कमर को ठीक करो, जगह जगह पर लाओ, सामने देखो, प्लेन वैसे की वैसे रहना चाहिए। और अब दो की प्रक्रिया, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा करना है। अब क्या करना, दो में घुटने को थोड़ा सा मोड़ना और कमर के ऊपर उससे को थोड़ा झुकाना और ऊपर देखना हथेली की तरफ। दो, घुटना मोड़ा, थोड़ा झुकाया, ऊपर देखा, बस। ये हमारा कोणासन हो गया है। अब ये कोणासन में ये स्थिति मेंटेन रखते हुए केवल दाहिने पैर के घुटने को सामने ढकेलते जाओ, ताकि ये हाथ नीचे नीचे चले जाए, दाहिने पैर की जंघा और घुटने में का अंतर कम कम होते चले जाए। लेकिन कमर नहीं सामने आना चाहिए, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, कंधा सामने नहीं आना चाहिए। ये देख लीजिए, और जरा रुकिए थोड़ा सा और देखिए कहां कहां बल पड़ रहा है। दाहिने पैर के घुटने में, जंघा में, पूरी रीढ़ में, और फिर वो नर्व के ऊपर पड़ रहा है परिणाम। तीन, धीरे से सीधे हो गए। चार, बायां हाथ नीचे आ रहा है, हथेली कंधे की रेखा में आने के बाद नीचे हुई, और फिर तलवा जगह पर ले लिया। बहुत अच्छा, समझ के करना है। समझेंगे तो फिर शरीर बराबर उसका अनुकरण करता है। अब दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, और बाएं पैर का तलवा बाईं तरफ जाएगा। एक, दाहिना हाथ कंधे की रेखा में गया, हथेली ऊपर गई, दंड कान से लगा, और बाएं पैर का तलवा बाईं तरफ गया, फिर देखा कमर नहीं गई। और फिर अब दो में घुटना मोड़ेंगे, थोड़ा झुकाएंगे, ऊपर देखेंगे। दो, मोड़ो, झुकाओ, ऊपर देखो, सबसे जरूरी चीज, हाथ कान से लगा हुआ, ऊपर देख रहे हैं। और अब बाएं पैर को ढकेलते जाओ। ये सारी स्थिति ऐसी की ऐसी मेंटेन रखते हुए, कमर को सामने मत आने दो, कंधे को सामने मत आने दो, रुको जरा थोड़ा सा। तीन, सीधे हो गए। चार, हाथ नीचे की ओर आ रहा है, पैर का तलवा सीधा हो। बड़ा सुंदर आसन है ये, संपूर्ण शरीर में एक बल निर्माण करने वाला, ताकत निर्माण करने वाला। चलिए, और अब धीरे से नीचे की ओर बैठना, दोनों पैर मिला लो, बैठने वाले हैं आनंद मंदिर आसन में। एक, दो, घुटने टिका दीजिए, और आराम से बैठते हुए आ जाइए पवन मुक्तासन के लिए। और आज हम पवन मुक्तासन दोनों पैर से करेंगे। रोज हम, वैसे रोज दाहिने पैर से, बाएं पैर से करना ही चाहिए, लेकिन बाकी दूसरे भी आसन कर पाए, इसलिए आज के लिए हम दोनों पैर से करने की कोशिश करेंगे। एड़िया मिला लो, अंगूठे मिला लो, दंड कान से लगा दो, और अब दोनों पैर से करेंगे। मूल श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाइए, और दोनों पैर को 45 अंश में उठाइए। एक, 45 अंश में उठा ली, मूल बंद लगा के रखिए जरा। दो, पैर ऊपर की ओर आ रहे हैं, श्वास छोड़ दिया है, घुटने से सीधे है पैर, देख लीजिए। हाँ, तो अब तीन की स्थिति में घुटने मोड़ते हुए उसी वक्त गर्दन को भी ऊपर लाके ठुड्डी लगा देंगे घुटनों के बीच में। तीन, घुटने मोड़े, ठुड्डी दोनों घुटनों के बीच में चली गई, टखनों से पैर अपनी तरफ रखें, और फिर
4 दाहिनी तरफ, सीधे, बाईं तरफ, सीधे, दाहिनी तरफ, सीधे, बाईं तरफ, सीधे, और फिर अब आगे पीछे 5, आगे पीछे। ये जरा अच्छे से होने दीजिए। जिनको ये अच्छा आएगा वही फिर कल हमने जो सर्वांगासन किया था उसमें पुट्ठे उठने में बड़ी आसानी होगी। तो अच्छे से जरा डोलो, पुट्ठों को अच्छा उठाओ ऊपर स्विंग लेके, और फिर स्थिर हो जाओ। 6, दोनों पैर ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। 7, दोनों पैर 45 अंश में ले लीजिए, मूलबंध लगा दीजिए। रुकिए जरा, रुक सकते हैं क्या? धीरे धीरे इसमें रुकने की आदत बननी चाहिए ताकि उसका असर अंदर में पेट के ऊपर पड़ता है, सारी इंद्रियों के ऊपर। बहुत अच्छा। अब कल जो हमने आसन सीखा था उसको करेंगे। सर्वांगासन और मत्स्यासन नाम का जो आसन किया था उसको अच्छा समझ के करना है। और जिन लोगों को पुट्ठे उठाने में तकलीफ होगी, वो जो भी हमने पवन मुक्तासन में आगे पीछे डोले थे ना, उस वक्त आगे पीछे डोल के फिर पुट्ठों को उठाते हुए पैर सर की तरफ गए कि उस वक्त हाथ नीचे लेके आ जाए। चलिए तैयार। दोनों पैर से शुरुआत करना है। एड़ियां मिला लो, अंगूठे मिला लो, मूल बंद लगाइए मुख्य रूप से, गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करो, और दोनों पैर 45 अंश में। अब जब पैर ऊपर की ओर आएंगे तब हाथ नीचे की ओर जाएंगे। ये एडिशनल चीज है इसमें। तो ये पैर ऊपर आ रहे हैं 90 अंश पे, हाथ नीचे जा रहा है। घुटनों से पैर बिल्कुल सीधे करो, पैर को अच्छा आने दो जरा। पेट को अंदर दबाएंगे तो पैर ऊपर आएंगे, और हाथों को अच्छा दबाना है, मूल बंद अच्छा लगाना है, और ये हाथों का उपयोग करते हुए अब ये मन आपके जंघा के जोड़ में लगाइए जरा, और इसलिए थोड़े से पैरों को जंघा के जोड़ से अंदर की ओर आने दीजिए ताकि कमर उठने में बड़ी आसानी हो जाती। तो दबाइए हाथों को, और कमर को उठाते हुए पैर को सर की तरफ जाने दो। 3, हाथों का अच्छा उपयोग करिए। और अभी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे पीछे डोलने की प्रक्रिया करो, और उसमें से फिर पैर सामने गए तो हाथ नीचे ले लो, वो करने की कोशिश करिए। और अब जरा रुक जाइए, घुटने से पैर सीधे रखिए। अब 4 की प्रक्रिया में दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे, और फिर वहां से सारे शरीर को गर्दन से सीधा करने की कोशिश करेंगे। 4, ये हाथ रखें। अब ये पैर ऊपर ऊपर जा रहे हैं, और ये हाथों को नीचे नीचे खसका रहे हैं, कमर से नीचे की ओर जा रहे हैं, और हाथ, ताकि ये सीना और सीने को ढकेल रहे हैं ठुड्डी के पास। और एड़ियां मिला के रखिए, अंगूठों में अंतर रखा है, और पैर टखनों से अपनी तरफ लिए के रखें। और अब देखिए, कहीं गर्दन में भार नहीं है, कंधे में भार नहीं है, जो कोहनियां है कोहनियों के ऊपर शरीर को टांग दिया है, और जो कुछ भी ताकत लगी थी उसको निकाल दीजिए, यानी प्रयत्न शैथिल्यान होने दीजिए। प्रयत्न शिथिल्यान का मतलब धीरे धीरे शिथिलता, सहजता आने दे। और जैसे कल बताया कि इस आसन का समय ज्यादा बताया है, कम से कम 7 मिनट का, तो हम 1 मिनट से शुरुआत करेंगे। और मनी मन जब हम स्थिति में रहते हैं तो एक और बात करना है कि मनी मन एक जाप करते रहना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये जाप करने से मन अत्यंत शांत हो जाता है। और फिर धीरे धीरे समाप्त करेंगे। दोनों पैर जमीन से समानांतर करो, हाथ नीचे लगा दो। अब ये हाथ कंट्रोल का काम करेंगे। जब हम पीठ को नीचे की ओर लाएंगे ना, तो हाथ को अच्छा दबा के धीरे 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 एक एक रीढ़ की हड्डी बिना गर्दन उठाए हुए टिकाने की कोशिश करेंगे। 6, धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, घुटने से पैर सीधे हैं, और ये पुट्ठे टिके लेकिन गर्दन नहीं उठी। 7, दोनों पैर 45 अंश पे ले लो, हाथ ऊपर ले लो, और फिर रुक जाइए जरा थोड़ा। फिर मूल बंध की जो संकल्पना हमको समझ में आई कि नहीं, जरा देख लीजिए जरा। और धीरे से पैर नीचे रखने चाहिए। बहुत अच्छा। अब इसका पूरक आसन करेंगे।
आसनों की जब जोड़ियां होती है तो एक आसन करने के बाद दूसरा आसन करना ही पड़ता है। वैसे मत्स्यासन अपने आप में स्वतंत्र आसन है, लेकिन इसके साथ में करेंगे तो किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है हमको पता है। अब इसमें मत्स्यासन में एक में दाहिना पैर बाई जंघा के ऊपर लेना, एक दाहिना पैर लो बाई जंघा के ऊपर, दो बायां पैर लीजिए दाहिने जंघा के ऊपर, यानी पद्मासन हो गया। अगर जिनको आता है वो पद्मासन करेंगे, नहीं आता है तो सादी पाल्टी डालेंगे। लेकिन पद्मासन अगर कर भी लिया है तो भी दोनों घुटने जमीन से लगने चाहिए। और फिर अब 3 में हाथ ऊपर की ओर लेंगे और फिर वहां से कोहनियों से मोड़ते हुए कंधों के पास लाएंगे। 3 हाथ ऊपर लिए, कोहनियों से मोड़ रहे हैं और कंधों के पास ला रहे हैं, ये रख दिए और कोहनियों को अंदर ले लिया। क्योंकि कोहनी अंदर जाएगी तभी उसका दबाव दिया जाएगा। अब दोनों हाथों को दबाना है, सीने को ऊपर उठाना है, गर्दन को पीछे डालना है और हाथ को नीचे ले जाना। और हाथ नीचे ले जाने के बाद में जहां जा सकते, जहां पकड़ सकते, पकड़ने के बाद में कोहनी गाड़ना। जो पहुंचे पकड़ सकते हैं पद्मासन डालने के बाद वो पहुंचों को पकड़ेंगे, कोहनी जमीन से गाड़ेंगे। जिनका पद्मासन नहीं जमा है, जिनको नहीं जम रहा है, वो नीचे से जंघाओं को पकड़ेंगे, कोहनी गाड़े। 4, ये सीना उठाया, ये गर्दन गई और ये हाथ नीचे जा रहे हैं। अब जहां पकड़ सकते हैं वहां पकड़ के कोहनी को गाड़ो और सीने को और ऊपर उठाते जाओ, गर्दन को ढीला ढीला छोड़ते जाओ। और अब देखिए इसका परिणाम जरा, संपूर्ण रीढ़ में, मस्तिष्क में, सीने में और फिर नाभि के ऊपर का पेट। बड़ा सुंदर आसन है ये। फिर धीरे से दोनों हाथ कंधे के पास लाएंगे और उसका सहारा लेते हुए गर्दन सीधी करेंगे। 6, दोनों हाथ सीधे कर देंगे। 7, ऊपर वाला पैर सीधा किया और दूसरा वाला पैर। ये दोनों पैर से करते हैं, दाहिने पैर से एक बार किया तो दूसरे बार दूसरे पैर से करते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हमने एक ही तरफ से किया है। और फिर अब जल्दी से जरा पेट के बल आ जाओ, भुजंगासन और शलभासन कर लेते हैं। आ गए पेट के बल, तो दोनों हाथ सीधे कर लीजिए, दंड कान से लगा दीजिए, पैरों की उंगलियां सुला दीजिए और एड़ियां मिला के रखो जरा। एक में दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ेंगे और जहां हमारी आखिरी पसली खत्म होती वहां उसको रख देंगे। एक, दोनों हाथ रख दीजिए, कोहनिया अंदर की ओर ले लिया। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे उस हिस्से को उठाते जाओ। धीरे से कपाल उठाओ, नाक लगाओ, ठुड्डी लगाओ, ठुड्डी खसकाते जाओ, गर्दन उठाते जाओ, सीना ऊपर आने दो। फिर नाभि के ऊपर का पेट आ रहा है और फिर नाभि तक के सारे शरीर को ऊपर लाया है, लेकिन कोहनियां पीछे पीछे जा रही है। और देख लीजिए हाथ उठा के कि कोहनियों दोनों हथेलियों के ऊपर भार नहीं रखा है। और बस पूरा मन अब गर्दन में डालिए। ये गर्दन का हिस्सा जैसे जैसे पीछे जाएगा वैसे वैसे रीढ़ अपने आप पीछे पीछे जाती जाएगी और उसका परिणाम बिल्कुल अंत तक जाएगा। और नाभि के निचले पेट में, पूरी रीढ़ में, पैनक्रियास के ऊपर, सीने के ऊपर बड़ा सुंदर हो रहा है। और ऐसा रुकना चाहिए और रुकते हुए जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहिए, स्मित रहना चाहिए। दिखने में बड़ा आसान है लेकिन बड़ा रुकना कठिन लगता है। धीरे धीरे वापस, फिर नाभि के ऊपर का पेट, सीना, ठुड्डी, नाक, कपाल। 4, दोनों हाथ सीधे कर लीजिए। अब दोनों हाथ पुट्ठों के ऊपर रख दीजिए, औंधे पुट्ठों के नीचे, 5 पुट्ठों के नीचे। अच्छा, और कोहनियों से हाथ सीधे कर लीजिए और फिर यही क्रिया करेंगे। धीरे से कपाल उठाओ, नाक लगाओ, ठुड्डी लगाओ, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ, ऊपर आ जाइए। 6, ये आ रहे हैं धीरे धीरे। दोनों जो क्रिया कर रहे हैं उसमें फर्क है। एक में उसका परिणाम आड़े में ज्यादा अनुभव में आया है, फेफड़ों में। अब ये वर्टिकल यानी खड़े में उसका परिणाम ज्यादा हो रहा है।
लेकिन पूरा मन गर्दन में लगाओ, दोनों पैर मिले रहने दो जरा, और जो कुछ ताकत लग गई है उसको निकाल दो जरा। और चेहरे पे स्मित रखिए जरा, मुस्कुराइए जरा। शांत, धीरे धीरे, ठुड्डी, नाक, कपाल, हाथ, पैर सीधे कर लीजिए। शलभासन कर लेते हैं, क्योंकि फिर से जोड़ी के रूप में किया जाता है। कमर के ऊपर के हिस्से को उठाया था तो निचला स्थिर था, अब निचला उठाएंगे ऊपर का स्थिर रहेगा। तो फिर अब दाहिने पैर को नीचे खींचना है, पुट्ठों से, घुटनों से, जंघाओं से, और एक यूनिट की तरह पूरा का पूरा पैर ऊपर की ओर लाओ। एक, दाहिना पैर उठाओ। अच्छा, अब देखिए जरा, लगता है बड़ा आसान, लेकिन उठाने के बाद में उसमें रुकना कितना मुश्किल होता है। देखिए, अपना ही पैर है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने में कितनी तकलीफ हो जाती है। दो, नीचे की ओर रख दी, बाएं पैर को नीचे खींचते हुए। तीन, उठाओ ऊपर। अच्छा, घुटने से सीधा रखो, सबसे जरूरी चीज। और अब देखिए जरा, कमर उठ रही है क्या? तो कमर को दबाओ, कमर नहीं उठनी चाहिए, नहीं तो हम इसको कितना भी उठा सकते हैं। चार, धीरे से नीचे ले लो। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाना, अंगूठे अंदर की ओर लेना है और मुट्ठियों को लेते हुए दोनों जंघा के जोड़ के नीचे रखना है। तो करांगुली वाला हिस्सा शरीर से लगेगा, अंगूठे वाला जो गोल है वो जमीन से लगेगा, और ठुड्डी सामने। बहुत अच्छा, कर लिया। अब दोनों पैर को अच्छा नीचे खींचो, और नीचे खींचने के बाद में दोनों पैरों को धीरे 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 ऊपर उठाना है। जैसे जैसे पैर ऊपर आएंगे वैसे वैसे ठुड्डी को और नीचे गाड़ना, कंधों को और नीचे गाड़ना, कमर को और ढीला छोड़ना। चलिए, 6, ये पैर ऊपर उठा है, ये घुटने से सीधे करो जरा। अब ठुड्डी को जरा नीचे गाड़ो, और कंधों को भी गाड़ो, और कमर ढीली छोड़ो जरा, और रुकने की कोशिश करो थोड़ी से। बहुत अच्छा। शांत, दोनों हाथ निकाल लीजिए, और अब उठ के बैठना है। तो दोनों हाथ अपने सीने के पास रखिए, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ, ऊपर आओ, और पीछे की ओर जाते हुए एड़ियों पे बैठ जाओ, और फिर धीरे से दोनों पैर सामने सीधे कर लो, और कर लेते हैं गोमुखासन। गोमुखासन भी बड़ा सुंदर आसन है, उसको भी रोज करना चाहिए। चलिए, रोज हम दाहिना पैर से शुरुआत करते हैं, दोनों तरफ से करना होता है। आज बाएं तरफ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से नहीं कर पाते हैं समय के अभाव के कारण। तो आज बायां पैर लेंगे। तो बायां पैर लीजिए दाहिने पैर के नीचे से, एक, दाहिना पैर के नीचे से लिया, और बाएं पैर का तलवा दाहिने पुट्ठे के पास। फिर दाहिना पैर ऊपर से लेंगे, दो, और घुटने के ऊपर घुटना आने दीजिए। नहीं आ रहा है तो उसको खींचो जरा, आने दो। और फिर अब पहले बायां पैर लिया, इसलिए बायां हाथ को नीचे से पीछे से ऊपर जाने दो। तीन, और उसको खसकाओ जरा, धीरे 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 खसकाओ। रीढ़ सीधी कर लो। अब दाहिना हाथ, चार, कंधे की रेशा में, हथेली ऊपर, दंड कान से लगाया, कोहनियों से मोड़ा और पकड़ा, और अब नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींच रहे हैं नीचे की ओर, गर्दन सीधी कर रहे हैं, और कोहनी पीछे जाने दे रहे हैं। और अब लगी हुई ताकत निकाल दीजिए, और देखिए, मन लगाइए जरा कंधों में, दोनों गर्दन में लगाइए, जंघाओं में, पिंडलियों में लगाइए, और जरा शांत बैठने की कोशिश करो। और दाहिना हाथ सीधा करो, कंधे की रेशा में लाओ, फिर नीचे करते हुए नीचे की ओर लाओ। 6, बायां हाथ, 7, ऊपर का पैर, 8, दूसरा पैर। बहुत अच्छा। चलिए, अब किसी भी सुखासन में आ जाइए, और अब धीरे धीरे हमारा सुखासन जो है वो बदलना चाहिए पद्मासन में।
तो जिन लोगों को आता है पद्मासन वो पद्मासन करेंगे। दाहिना पैर बाई जंघा के ऊपर, बायां पैर दाहिनी जंघा के ऊपर। पद्मासन बहुत महत्वपूर्ण है योगाभ्यास की दृष्टि से। अब करने जा रहे हैं कपालभाति, तो दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लें, रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें। एक के बाद श्वास छोड़ने वाले हैं। छोड़ते वक्त अच्छी तरह से पेट का आकुंचन करने वाले, यानी उड़ियान बंद लगाने वाले, मूल बंद भी लगाने वाले, उड़ियान बंद भी लगाने वाले। और एक के बाद जोर जोर से श्वास छोड़ते जाएं। और वो आवाज होगा लंग्स का, वो मेटेलिक साउंड होना चाहिए। जैसे हम नाक साफ करते हैं उस वक्त जैसे आवाज आता है नाक का, वो नाक का आवाज नहीं आएगा। वो हमिंग जो साउंड है वो आना चाहिए। तो चलिए तैयार, दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लें, गला, नथुने, चेहरा शिथिल छोड़ दो और कपालभाति प्रारंभ करो। एक के बाद करते चले जाइए जरा। अच्छा पेट अंदर जाने दो, अच्छा मूल बंद लगने दो। नीचे से उसका परिणाम जाना चाहिए लंग्स में। जो अतिरिक्त हवा लंग्स में पड़ी रहती है उसको मानो धक्के दे दे के बाहर निकाल। और ये हवा क्यों पड़ी रहती है लंग्स में? धीरे से शांत हो जाए। और देखिए वो जो रुके हुए क्षण को देखिए, जहां सब कुछ ठहर जाता है, श्वास भी रुक गई, मन भी ठहर गया। और बहुत देर से आने वाले श्वास प्रश्वास को देखो। क्यों ऐसा होता है? लंग्स में अतिरिक्त हवा क्यों पड़ी रहती? क्योंकि जैसे हमने देखा कि हम श्वास लेते हैं लेकिन श्वास छोड़ते नहीं है, हमेशा छूट जाता है। तो वो छूटते वक्त पूरी तरह से हम छोड़ते नहीं है। और इसलिए हम हर श्वास में लगभग आधा लीटर श्वास लेते हैं लेकिन छोड़ते वक्त बहुत कंजूसी करते हैं। कोई 250, 300, 400 इतनी है हम हवा छोड़ पाते हैं। वो कुछ अतिरिक्त हवा रह जाती है क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी 1.5 लीटर की, हम लेते हैं आधा लीटर। तो उसमें से जो बच जाता है वो रेसिडुअल एयर हमेशा बना रहता, पड़ा रहता। और इसलिए फिर धीरे धीरे हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे गिरने लगती। और इसलिए कपालभाति के माध्यम से वो अतिरिक्त हवा को बाहर फेंक के सारे शरीर मन को शुद्ध किया जा रहा है। और ये सबसे जरूरी चीज है प्राणायाम के अभ्यास के पहले। प्राणायाम के अभ्यास के पहले कपालभाति करना नितांत जरूरी चीज है। क्योंकि कपालभाति से मन की शुद्धि क्रिया हो गई, मन शांत हो रहा है। प्राणायाम के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है, लंग्स का साफ होना जरूरी है। और चलिए हम अब प्राणायाम के अभ्यास की तरफ चल रहे हैं। कल हमने देखा प्राणायाम के अभ्यास में कि हमने श्वास प्रश्वास की गति को बदल दिया है। पतंजलि मुनि कहते हैं तस्मीन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। आसनों का अच्छा अभ्यास हो गया और आसनों में स्थिरता आने लग गई किसी भी सुखासन में, तो मुख्य रूप से पद्मासन में, तो आप तब कर सकते हैं प्राणायाम का अभ्यास, उसके पहले नहीं। इसलिए कभी भी केवल प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जा सकता, पहले आसनों का अभ्यास और फिर प्राणायाम का अभ्यास। और फिर प्राणायाम के अभ्यास में हमने देखा कि श्वास प्रश्वास की गति में हमने परिवर्तन कर दिया। लगभग हम 2 सेकंड में श्वास लेते हैं, 2 सेकंड में श्वास छोड़ते हैं। यानी एक स्वस्थ आदमी 15 श्वास प्रश्वास करता है 1 मिनट में। तो उस श्वास प्रश्वास को लंबा कर रहे हैं, प्राण आयाम यानी उसका विस्तार कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? श्वास तो आता है जाता है, तो उसको लंबा करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये श्वास प्रश्वास के माध्यम से मन को जानने की प्रक्रिया है, यानी प्राणायाम। मन को वैसे जाना नहीं जा सकता, तो उसको पकड़ना है, माध्यम बनाना है श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास को जैसे जैसे जानने लगते हैं वैसे वैसे मन समझने लगता है।
क्योंकि हमारे मन में जो कुछ भी भावनाओं के उद्रेक होते रहते हैं उसका सीधा संबंध हमारे श्वास प्रश्वास से होता है। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आपका श्वास प्रश्वास बदल जाएगा, आप खुशी में हो आपका श्वास प्रश्वास बदल जाएगा, आप कुंठा में हो आपका श्वास प्रश्वास बदल जाएगा। तो कोई भी भावनाओं के उद्रेक हुए हैं, कोई भी एक्शन रिएक्शन हुई तो उसका संबंध श्वास से होता है। और उस श्वास को अगर कंट्रोल कर लिया, उसको अगर स्थिर कर लिया, उसको अगर उसकी तरफ ध्यान दिया तो फिर प्राणायाम का अभ्यास शुरू हो जाता है। तो प्राणायाम के अभ्यास में एक और चीज जरूरी है कि एक विशिष्ट समय में श्वास लिया जाता है और मन के अवधान के साथ में श्वास लिया जाता है। केवल श्वास लिया एक नथुने से और श्वास छोड़ दिया, इसको प्राणायाम नहीं कहते। जब तक अवधान नहीं है मन का और एक विशिष्ट समय में नहीं लिया जाता। इसलिए कल से हमने प्रारंभ किया कि एक मंत्र में ले रहे हैं, एक विशिष्ट काल में ले रहे हैं, 4 सेकंड में ले रहे हैं और 4 सेकंड में छोड़ रहे हैं और मन के अवधान के साथ। तो चलिए उसी प्रक्रिया को कर लेते हैं। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना ले, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बना लो। दोनों उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ लो, अंगूठे के बाजू की। दाहिने अंगूठों से दाहिना नथुना बंद किया जाता है और अनामिका और करांगुली से बायां नथुना बंद किया जाता है। तो चलिए आज बाएं को बंद कर दीजिए, दाहिने से एक मंत्र में लेंगे और दाहिने से ही एक मंत्र में छोड़ेंगे। फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, फिर उसको जरा अच्छे से समझते हुए करेंगे। लेकिन जब तक ये मंत्र कहते जाऊंगा तब तक आपको धीरे 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 लेते रहना है, रुक रुक के नहीं लेना है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में लेना है। बाएं को बंद कर दीजिए, ठुड्डी कंठ की तरफ ले लीजिए, रीढ़ सीधे रखिए और फिर दाहिने से श्वास लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। दाहिने से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। लीजिए, श्री राम जय जय राम। छोड़िए, श्री राम जय जय राम। लीजिए, श्री राम जय जय राम। छोड़िए, श्री राम जय जय राम। प्राणायाम की भाषा में जो श्वास लेते हैं उसको पूरक कहते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं उसको रेचक कहते हैं। चलिए अब दाहिने नथुने से बंद कर दीजिए, दाहिना नथुना अंगूठे से, और बाएं से लेंगे। तैयार है? तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। बाएं से पूरक, श्री राम जय जय राम। रेचक, श्री राम जय जय राम। पूरक, श्री राम जय जय राम। रेचक, श्री राम जय जय राम। पूरक, श्री राम जय जय राम। रेचक, श्री राम जय जय राम। बहुत अच्छा। अब बाएं को बंद कर दीजिए, दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। तो दाहिने से लेने के बाद में दाहिने को बंद करते हुए बाएं को खोलेंगे। चलिए तैयार। बाएं को बंद कर दीजिए करांगुली और अनामिका से, और दाहिने से पूरक, श्री राम जय जय राम। बाएं से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। दाहिने से लो, श्री राम जय जय राम। बाएं से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। दाहिने से लो, श्री राम जय जय राम। बाएं से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। बहुत अच्छा। अब बाएं को बंद कर दीजिए, दाहिने को बंद कर दीजिए। अब बाएं से लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। तैयार। आंखें बंद है, ठुड्डी कंठ की तरफ है। बाएं से श्वास लीजिए, श्री राम जय जय राम। दाहिने से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। बाएं से लो, श्री राम जय जय राम। दाहिने से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। बाएं से लो, श्री राम जय जय राम। दाहिने से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। बाएं से लो, श्री राम जय जय राम। दाहिने से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। अब दाहिने से लो, श्री राम जय जय राम। बाएं से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। बाएं से ही लो, श्री राम जय जय राम। दाहिने से छोड़ो, श्री राम जय जय राम। दाहिने से लो, श्री राम जय जय राम। बाएं से छोड़ो, श्री राम जय जय
राम। शांत बैठो। इस तरह से ये 5 पद्धति से किया जाता है। 5 प्रकार है। दाहिने से लिया, दाहिने से छोड़ा, बाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, और आखिरी वाला प्रकार दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। जो हम प्राणायाम कर रहे हैं उसके ये 5 प्रकार। और चलिए अब तैयार हो जाए। कोहनी कमर से लगाएं, रीढ़ सीधे रखें और ओंकार के लिए तैयार हो जाएं। शुरुआत जो हमने ध्यान से, अपने अवयव ध्यान प्रक्रिया से, यानी उत्थित आसन से शुरू की थी, और अब ओंकार के रूप में भी ध्यान की प्रक्रिया है। तो दोनों भवों के बीच में काषाय वर्ण की ओंकार की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए, और फिर खुले आवाज में ओ कम मत ज्यादा कहते हुए ओंकार प्रारंभ करें। ओम 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 हरि ओम। मन दोनों भवों के बीच में केंद्रित कर रहे हैं। जो कंपन, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसको संपूर्ण मस्तिष्क में अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे मन शांत प्रसन्न हो रहा है, कैसे आनंद की वो अनुभूति हमको आ रही, इसकी तरफ मन लगाते हुए धीरे धीरे देह भान लेते हुए हाथ नीचे को ले लीजिए, आंखें खोलिए और तैयार हो जाएं प्रार्थना के लिए। आ जाइए, दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों एड़ियां मिला लें, हाथ नमस्कार में ले लें, पैरों की उंगलियां सुला दें। सारा योगाभ्यास गुरु की पूजा की इस भाव के साथ में खुले आवाज में एक साथ कहने जा रहे हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ पीछे पर बांधते हुए माथा सामने टिका दें, आराम से बैठ जाएं, किसी भी सुखासन में बैठ जाएं और अब गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो जाएं। आज हमने कौन आसन नाम का आसन किया है? हाँ ठीक है। तो आज हम लोगों ने
एक नया आसन सीखा, कोणासन। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अभी एक बीमारी बहुत लोगों को होती है साइटिका नाम की, उस पर कोई एकदम इलाज नहीं है, पर यदि 3 या 4 दिन सही ढंग से कोणासन कर ले तो वह बीमारी 50% तो कम हो ही जाती है, उससे भी ज्यादा होती है। 8 दिन में तो बीमारी रहती ही नहीं। ऐसा सुंदर अनुभव ये कोणासन से आता है। और वैसे ये कोणासन जब हम सही ढंग से कर लेते हैं, शरीर का जो प्लेन है ना, वो यदि सही ढंग से रखा कायम और जितना सहज रूप से आसन आता है उतना किया तो निश्चित रूप से इसके फायदे होते हैं। खास करके यह जो साइटिका नाम की बीमारी है, जो एकदम दुरुस्त ही नहीं होती, बहुत दर्द होता है, कमर से लेकर तो एडी तक दर्द रहता है, चलना मुश्किल, स्कूटर का किक मारना मुश्किल है, सभी दृष्टि से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस पर ये इलाज के तौर पे आप वापर सकते हैं और अनुभव कीजिए। और इसका लाभ वैसे संपूर्ण शरीर में होता है। मुख्यतः पीठ के रीढ़ में जो पेट के पीछे आने वाले कशेरु हैं बड़े बड़े, उसका स्वास्थ्य सुधारना यह बहुत बड़ी चीज होती है। उसके अलावा जंघा के, घुटनों के, पिंडलियों के, टखने के स्नायु बलवान बनाना, और ये जो बीच में जोड़ हैं, ये जोड़ भी निर्दोष करना। इतना ही नहीं, सारी पसलियों का स्वास्थ्य सुधारना, खंडों का जोड़ जो है, खंडों के जोड़ का स्वास्थ्य सुधारना, रीढ़ का ही स्वास्थ्य पूरा सुधारा जाता है। ऐसे यह कोणासन आज आप लोगों ने किया है, और वह कोणासन का अभ्यास केवल उसमें आप अपनी बॉडी प्लेन जिसको बोलते हैं वो मेंटेन करते हैं तो कोणासन सही होता है। यदि आपका झुकते समय शरीर सामने आ गया, यानी कमर का हिस्सा, कंधों का हिस्सा, तो वह कोणासन नहीं होता है। और यदि आपका कोणासन की स्थिति में कमर का भाग बहुत नीचे भी गया या ऊपर ही रह गया तो वो भी कोणासन नहीं होता है। वो बिल्कुल हाथ से लेकर पैर तक एक सीधी रेखा हो जानी चाहिए। वो सीधी रेखा और जमीन, ये दोनों के बीच का जो है उसके जो आकार है, उसके कारण इसको कोणासन कहते हैं। और वह कोणासन करते समय यदि हाथ दंड कान से छूट जाते हैं तो भी कोणासन का महत्व कम हो जाता है। और यदि और उसका लाभ लेना है तो दंड कान पे दबाने के बाद आंखें ऊपर चढ़ाकर भ्रू मध्य में देखने का मन से प्रयास करते हैं तो और लाभ होता है। ऐसे यह कोणासन किसको वर्जित है क्या? नहीं, किसको वर्जित नहीं है। हाँ, फ्रोजन शोल्डर वाले एकदम हाथ ऊपर नहीं ले पाते इसलिए वो कर नहीं पाते, पर उन्हें यदि करना आता है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वर्जित नहीं है किसको, यह असली हमको याद रखना है। और आज फिर आगे प्राणायाम में बढ़ गए हैं। प्राणायाम में सब प्रकार से नाड़ी शोधन हो रहा है। दोनों जो नथुने हैं वह बिल्कुल स्वच्छ रहे, उससे आसानी से श्वास प्रश्वास लेना संभव हो जाए। वास्तव में श्वास हम प्रश्वास जब सहज रूप से होता रहता है उस समय एक ही नथुना काम करता है। 1-2 घंटे एक नथुना काम करता है, बाद में दूसरा नथुना काम करता है। ऐसा अपोआप चालू रहता है, ये हमको पता भी नहीं चलता। पर वो जो अपना श्वास और प्रश्वास है, यही तो अपनी जिंदगी है। बहनाबाई चौधरी तो कहते हैं कि ये क्या है जिंदगी, तो 2 श्वासातलं अंतर हे जीवनाचं तंत्र है, इतना बता दिया है उन्होंने। एक श्वास लिया और छूट गया और बाद में आया ही नहीं तो कह दिया राम, ऐसा कहा जाता है। तो श्वास ये बहुत बड़ी चीज है और ये श्वास को हम अपने नियंत्रण में लाएंगे, आपो आप केवल नहीं होने देंगे। मैं देखूंगा श्वास अंदर में आने के बाद मैं कितना देर रोक सकता हूँ, क्योंकि श्वास ये बड़ा सुंदर है। आपका ख्याल नहीं रहा, आप बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर है तो श्वास आपो आप चलता रहेगा। आप बेहोशी में भी जाइए ना तो भी श्वास आपको आप चालू रहेगा। और आपने तय किया कि नहीं, श्वास मैं कंट्रोल करूंगा, मेरा श्वास है, मैं कंट्रोल करूंगा, तो वह भी आपके लिए संभव होता है। बहुत देर ले सकते हैं,
बहुत देर रोक सकते हैं, बहुत देर छोड़ सकते हैं, कभी आवाज से छोड़ सकते हैं, कभी बिना आवाज से छोड़ सकते हैं। यह सब कुछ अपने हाथों में। और यह जो दो चीजें हैं श्वास में, और श्वास का तो अभी बताया शिक्षक ने, अपने मन में पर विचारों का परिवर्तन होता है और देखते देखते श्वास में परिवर्तन होता है। यदि इसलिए वो संस्कृत में कहते हैं चले वातम चले चित्तम, चले चित्तम चले वातम, निश्चले निश्चलो भवे। यदि हम श्वास अलग ढंग से करेंगे तो मन में विचार अलग ढंग से आएंगे, मन में विचार अलग ढंग से आएंगे तो श्वास भी अलग ढंग से चलता रहेगा। पर यदि हम श्वास को निश्चल कर लेते हैं तो मन भी निश्चल होने लगता है, और मन को निश्चल करना यही योग का सबसे बड़ा ध्येय है। और इसलिए प्राणायाम ये बहुत महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। केवल प्राणायाम में मन निश्चल होता ही नहीं, मन जैसे जैसे निश्चल होता है तो अपने मस्तिष्क में जानकारी, ज्ञान की जितने और फाइलें लगी होगी, जैसे कंप्यूटर में सैकड़ों फाइलें रहती है, वैसे हमारे मस्तिष्क में भी सैकड़ों ज्ञान की फाइलें हैं। वो केवल ओपन करना, उसके बटने शायद हमको पता नहीं रहती। प्राणायाम करने से वह बटने पता चलती है, और ज्ञान की सारी जितनी और प्रक्रियाएं मस्तिष्क में हैं, ज्ञान की प्रक्रियाएं यदि एकाग्र होना है तो यदि ज्ञान का पहला और पादान होगी, या फिर जो सुना, जो देखा, जो पढ़ा, वह अंदर में रिटेंशन रहे उसका, यह दूसरा रहे। फिर तीसरा रह सकता है कि उसको एक्सप्रेस कर पाए, चौथा है उसका अनुसार आचार भी कर पाए। ये सारी की सारी ज्ञान की जितनी और पहलू हैं, ये सारे पहलू अच्छे ढंग से विकसित होना ये प्राणायाम से चालू हो जाता है। और इसलिए हमें बहुत सी चीजें, और इसलिए उसमें प्राणायाम का जो फल बताया ना, उसमें कहा है फल में ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, यानी ज्ञान के ऊपर अज्ञान का जो आवरण है वह क्षीण होने लगता है और ज्ञान का सूरज उगता है। यह प्राणायाम का फल है। और इसलिए प्राणायाम जरा लगन से करें। वो खूब मन नहीं लगाया तो प्राणायाम नहीं, केवल एक बार तय किया और चालू कर दिया तो उसको प्राणायाम नहीं कहते। अखंड अंदर जाने वाला श्वास, रुकने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, बाहर जाने के बाद फिर अंदर में जो एक निर्वात प्रदेश है उसकी तरफ भी मन, ये चारों चीजों में हम अखंड मन लगा कर यदि करते हैं तो उसको प्राणायाम कहा जाता है। यह हम पक्का याद करें, और यदि यह याद रखते हैं तो प्राणायाम में हम अच्छी प्रगति कर पाएंगे, और प्रगति कर पाए तो ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, इसका अनुभव आएगा। और फिर अधिक प्रगति करने के लिए धारणासु के योग्यता मनसा, यह भी आपको प्राप्त होगा और धारणा में प्रगति होगी। यह जरूर याद रखिए। और अब कल याद दिलवाया था मैंने कि आप सब कर रहे हैं क्या रजिस्ट्रेशन, और आपके मित्रों को, आपके जितने ग्रुप्स है व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें सबको बताइए 21 तारीख के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 लाख लोगों को करना है ना अपने को। और इसलिए यह सब आप प्रयास करेंगे तो 1 लाख के ऊपर चले जाएंगे अपन। जरूर प्रयास करिए। धन्यवाद।